जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस शिक्षा प्लेटफॉर्म की ओर से। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किए थे। तो आज के क्लास में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के यानी कि 50 प्रश्न को आज भी बहुत अच्छे से कवर करने वाले। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा जो हो सकती है वो चुनौती को झेलने में ही हो सकती है। किसमें दोस्त? चुनौती को झेलने में। यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था। क्या प्रश्न कि उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो उदय प्रकाश जी के जो माता का नाम था साथी, वो था आपका गंगा देवी। क्या था दोस्त? उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी। और पिता का भी याद कर लीजिए, पिताजी का जो नाम था वो प्रेम कुमार सिंह था। क्या था दोस्त? प्रेम कुमार सिंह था। क्या था? प्रेम कुमार सिंह। तो आपका 52 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिज किस प्रकार की रचना है। क्या प्रश्न कि त्रिज जो है यह किस प्रकार की रचना है? तो त्रिज जो है यह आपका आधुनिक त्रासदी है। क्या है दोस्त? आधुनिक त्रासदी। यानी आपका 53 नंबर का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। क्या है प्रश्न कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जो जन्म है वो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1 जनवरी 1952 को। और इनका जन्म स्थान है आपका सीतापुर। क्या है दोस्त? सीतापुर अनूपपुर। क्या है? सीतापुर अनूपपुर, मध्य प्रदेश। किस राज्य में है दोस्त? मध्य प्रदेश में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ये जो शिक्षा है ये आपका संभाषण के अंतर्गत आता है। किन के अंतर्गत दोस्त? संभाषण के अंतर्गत। यानी आपका 55 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। तो उस समय जो थे जय कृष्ण मूर्ति वो केवल और केवल 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के दोस्त? 10 वर्ष के। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 56 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो जय कृष्ण मूर्ति की जो रचना वो आपका शिक्षा है। क्या है दोस्त? शिक्षा। और शिक्षा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यह क्या है तो यह एक संभाषण है। क्या दोस्त? ये एक संभाषण है जो कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में समझ चुके हैं। क्या है? शिक्षा एक संभाषण है। तो आपका 57 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। किनका दोस्त? जैसी के काव्य का। तो जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या आंसर है? श्रृंगार रस। क्या है दोस्त? श्रृंगार रस। यानी आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसी थे क्या थे? कौन? जैसी जी जो थे वो क्या थे? एक फकीर थे। क्या थे दोस्त? फकीर थे। और ये एक सूफी कवि हैं। कौन है दोस्त? ये जैसी जी सूफी कवि। कैसा कवि है दोस्त? सूफी कवि। और इनको कहा जाता है प्रेम के पीर के कवि। क्या कहा जाता है? प्रेम के पीर के कवि भी बोला जाता है। किनको दोस्त? जैसी जी को। यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी को फकीर भी बोला जाता है, सूफी कवि भी बोला जाता है और प्रेम के पीर के कवि भी बोला जाता है। यानी आप लोगों से इन तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए तो क्या बताना है? मलिक मोहम्मद जैसी जी। क्या बताना है दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी। यानी आपका 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है कि करवक कहाँ से लिया गया है। करवक जो आपका पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्त? पद्मावत से। यानी आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। क्या है प्रश्न? हिंदी साहित्य का किसका? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य आपका सूरदास जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्त? सूरदास जी को। और क्यों ना हम साथ साथ इनका जन्म भी याद कर ले। तो सूरदास का जन्म अनुमानतः 1478 को हुआ था और निधन इनका
1583 कब हुआ था दोस्त? 1583। और इनका दीक्षा गुरु भी अच्छे से याद कर लीजिए, इनका दीक्षा गुरु जो था वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी था। क्या था दोस्त? महाप्रभु वल्लभा, क्या था? वल्लभाचार्य जी था। कौन था दोस्त? वल्लभाचार्य जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 62 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो तुलसीदास जी की जो रचना है वो इनमें से विनय पत्रिका है। क्या है दोस्त? विनय पत्रिका। इनके अलावा क्यों ना और याद कर लेते, इनका अलावा है दोहावली। क्या है दोस्त? दोहावली। और इनका है कवितावली। क्या है दोस्त? कवितावली। और इनके अलावा इनका गीतावली। क्या है दोस्त? गीतावली। और है इनका रामचरित्र मानस। क्या है दोस्त? रामचरित मानस। और इनका है आपका पार्वती मंगल। क्या है दोस्त? पार्वती मंगल। और है इनका जानकी मंगल। क्या है दोस्त? जानकी मंगल। ये सब आप लोग अच्छे से साथ के साथ ही याद करते चलिएगा, ठीक है? कि आप, क्योंकि आप लोगों को दोबारा पढ़ने का जरूरत ना पड़े इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये विनय पत्रिका के अलावा तुलसीदास की जो रचना वो दोहावली है, कवितावली, गीतावली, रामचरित्र, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये सब किनकी है दोस्त? तुलसीदास जी की रचना है। तो आपका 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तो तुलसीदास जी को जो भूख थी वो किस चीज की थी दोस्त? तो वो आपका भक्ति की भूख थी। किनकी भूख? भक्ति की। यानी भक्ति में जो इनको बहुत ही अभिरुचि था। किनको दोस्त? तुलसीदास जी को। तो आपका 63 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। क्या था दोस्त? राम बोला। क्यों ना इनकी माता का भी याद कर ले। तुलसीदास जी के माता का जो नाम है वो तुलसी था। और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। क्या था दोस्त? आत्मा राम दुबे जी था। क्या था? आत्माराम दुबे जी। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो रत्नावली था। क्या था दोस्त? रत्नावली। आई होप कि एक प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो अभी का अभी याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह प्रश्न अच्छे से याद नहीं हुआ तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगे काम आए और बाद में आप इन्हें अच्छे से याद कर पाए, ठीक है? तो आपका 64 नंबर का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि परिभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है? किस शब्द में? परिभाषा शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका क्या है दोस्त? तो परिभाषा शब्द में उपसर्ग पड़ी है। क्या है? पड़ी। तो यानी आपका 65 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि कामचोर कौन सा समास है? क्या है दोस्त? कामचोर। क्या है? कामचोर कौन सा समास है? तो वो आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास? तत्पुरुष। यानी आपका 66 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 67 नंबर का प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है, किसका महाकाव्य है? तो ये आपका कामायनी का है। क्या है दोस्त? कामायनी का। और कामायनी की बात करें तो यह 1936 में प्रकाशित हुआ। कब दोस्त? 1936 में। कब? 1936 में। तो आप लोग अच्छे से डेट भी याद करिएगा। कामायनी कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। तो आपका 67 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्त? 1900 कब हुआ था? 37 में। 1937 में। और अगर जन्म की बात करें, इनका पूरा डेट भी याद कर लीजिए। 15 नवंबर 1937 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 15 नवंबर 1937 को। और जन्म जो इनका 1889 में। कब हुआ था दोस्त? 1889। और वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी है? कौन कवि की बात कर रहा है? छायावादी कवि। तो आपका जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है दोस्त? जयशंकर प्रसाद जी। तो फिर भूषण जी कौन है? तो ये भी अच्छे से याद होना चाहिए ना। तो ये रीति काल के कवि है। किस काल के दोस्त? रीति काल के। और फिर तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी, ये आपका आधुनिक काल के। किस काल के दोस्त? ये आपका आधुनिक
काल के कवि है। और नाभा दास जो जी है भक्ति काल के, किस काल के दोस्त, भक्ति काल के। तो भक्ति काल का आप इस तरह से याद कर लीजिए कि दास जितना भी नाम वाला है, दास नाम वाला, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, आपका भक्ति काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्त, भक्ति काल के। कौन, तो दास वाला जितना भी नाम आ जाएगा, नाभा दास, ये सब जितना है दास वाला, ये सब आपका किनका अंतर्गत आ जाएगा, भक्ति काल के अंतर्गत। तो आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 70 नंबर का बेहतरीन प्रश्न है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में जो आपका वीर रस पाया जाता है, कौन सा रस दोस्त, वीर रस। यानी आपका 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तितली उपन्यास किनकी रचना, कौन सी दोस्त, तितली उपन्यास। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किनकी दोस्त, जयशंकर प्रसाद जी की। और तितली की बात करें, यह रचना कब प्रकाशित हुई है, सन 1934 में। कब, सन 1934 में। और इनके अलावा कंकाल या 1929 में। और इरावती जो है आपका कौन सा दोस्त, इरावती, यह प्रकाशित हुआ आपका 1940 में। कब हुआ दोस्त, 1940 में। तो आपका 71 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 72 नंबर का प्रश्न है कि पुत्र वियोग कविता में माँ का जीवन कैसा हो गया था, सोना सोना हो गया था। क्या हो गया था दोस्त, सोना सोना हो गया था। तो आपका 72 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, कौन सा, पुत्र वियोग कविता थी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या है, किनका दोस्त, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। और अगर आप लोग ये भी याद कर लीजिए अच्छे से कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की माता का नाम श्रीमती धीराज कुमार है। क्या दोस्त, श्रीमती धीराज कुमार, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम, किनका दोस्त, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का नाम ठाकुर, क्या दोस्त, ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। और इनके पति का नाम ये पूछ लिया जाए तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या था दोस्त, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं हुआ तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, ताकि आप लोग बाद में इनको अच्छे से याद कर सके, ठीक है। तो आपका 73 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री माना जाता है, कौन दोस्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती। तो आपका 74 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 75 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो इनका निधन जो है कार दुर्घटना में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, कार दुर्घटना में। और क्यों ना इनका निधन भी याद कर लिया जाए। तो इनका निधन जो हुआ था आपका, इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 15 फरवरी 1948 को। और इनका जन्म जो हुआ 16 अगस्त 1904 को। कब हुआ था दोस्त, 16 अगस्त 1904 को। कहाँ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था दोस्त, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। किनका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म, ठीक है। तो आपका 75 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 76 नंबर का प्रश्न है कि सरोज स्मृति किसकी रचना। क्या दोस्त, सरोज स्मृति किनकी रचना थी, आपका निराला जी की रचना। यानी आपका 76 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, किनकी वर्णन, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो हुआ उषा है। क्या दोस्त, उषा कविता जो है प्रकृति वर्णन से संबंधित है। यानी आपका 77 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 78 नंबर का प्रश्न है कि उषा कविता के कवि कौन है। तो उषा कविता के जो कवि है वो आपका कौन है दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन, शमशेर बहादुर सिंह। क्यों ना इनकी जन्म और निधन भी याद कर ले, शमशेर बहादुर सिंह जी की। तो शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 13 जनवरी 1911 में। और निधन की बात करें तो इनका निधन सन 1993 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, सन 1993 में। यानी आपका 78 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 79 नंबर का
प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों का कवि जो वो आपका किनको कहा जाता है दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह जी को ही कहा जाता है। किनको, शमशेर बहादुर सिंह जी को। और शमशेर बहादुर सिंह की माता का नाम क्या है, किनकी दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह जी के माता का नाम प्रभुदेई, क्या है दोस्त, प्रभुदेई। और पिताजी का नाम इनका है, इनका पिताजी का नाम तारीफ सिंह। वाह क्या नाम है, तारीफ करने वाला नाम ही है किनका, शमशेर बहादुर सिंह जी के पिता का नाम। ठीक है, तो आपका 79 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 80 नंबर का प्रश्न ये रहा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो ये रचना है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का। किनका दोस्त, गजानन माधव मुक्तिबोध का। यानी आपका 80 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किन्होंने प्राय लंबी कविता लिखी है, तो ये आपका कौन लिखी है दोस्त, गजानन माधव मुक्तिबोध जी ही लिखी है। कौन, गजानन माधव मुक्तिबोध। और गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 13 नवंबर 1917 को। और इनका निधन जो है किनका, गजानन माधव मुक्तिबोध का 11 सितंबर, कब हुआ था, 11 सितंबर 1964 को। कब हुआ था दोस्त, 11 सितंबर 1964 को। ये दोनों भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जन्म और निधन किनका, गजानन माधव मुक्तिबोध का। यानी आपका 81 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने नया खून, क्या है, मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन कब किया, तो ये आपका कब किया दोस्त, 1956 में। कब किया, 1956 में। यानी आपका 82 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवीर साहे के पिता थे, तो रघुवीर साहे के जो पिता थे, इनके पिता एक शिक्षक थे। क्या थे दोस्त, पिता एक शिक्षक थे। और इनका पिता का नाम है हरदेव साहे। क्या था दोस्त, हरदेव साहे। किनके पिता का, रघुवीर साहे के पिता का नाम। और इनके जो जन्म है किनका, रघुवीर साहे जी का जन्म, किनका दोस्त, रघुवीर साहे जी का जन्म, इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर सन 1929 में। और निधन की बात करें किनकी, रघुवीर साहे जी के निधन 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 30 दिसंबर 1990 को। तो आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका 83 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 84 नंबर का जो क्वेश्चन है कि हरचना किस कविता का पात्र है, किनका दोस्त, क्या पूछ रहा है, हरचना। हरचना आपका अधिनायक शीर्षक पात्र का कविता का पात्र है, किनका, अधिनायक। और अधिनायक अधिनायक जो है यह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई, किनकी दोस्त, आत्महत्या की विरुद्ध से। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 84 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 85 नंबर का प्रश्न है कि नौकर की कमीज क्या है, क्या प्रश्न, नौकर की कमीज क्या है, तो नौकर की जो कमीज है यह एक उपन्यास है। क्या है दोस्त, यह एक उपन्यास है। और नौकर की कमीज यह कवि है विनोद कुमार शुक्ल जी। क्या है दोस्त, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ठीक है, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और नौकर की कमीज के अलावा बात करें विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है वो है खिलेगा तो, क्या है दोस्त, खिलेगा तो देखेंगे, क्या है, खिलेगा तो देखेंगे। ठीक है, और इनके अलावा है आपका कि खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या है दोस्त, दीवार में एक खिड़की, क्या है, खिड़की रहती थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये सब किनका है, विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो आपका 85 नंबर का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 86 नंबर का प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी, क्या है, अशोक वाजपेयी की कविता निम्नलिखित में से कौन है। अशोक वाजपेयी की जो रचना वो हार जीत है। क्या है दोस्त, हार जीत। और अशोक वाजपेयी का जो जन्म है किनका दोस्त, अशोक वाजपेयी का जन्म वह 16 जनवरी 1941 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 16 जनवरी 1941 में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था दोस्त, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर इनका मूल निवास पूछ लिया जाए तो मूल निवास जो इनका अशोक वाजपेयी जी का, किनका दोस्त, वो अशोक वाजपेयी का सागर मध्य प्रदेश में है। कहाँ दोस्त, सागर मध्य प्रदेश यानी एमपी में। कहाँ है, एमपी में। तो आपका 86 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि हार जीत कैसी कविता, क्या प्रश्न, हार जीत जो ये कविता है यह आपका गद्य कविता है। क्या है दोस्त, गद्य कविता, यानी आपका 87 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 88 नंबर का क्वेश्चन है कि मशक वाला क्या कर रहा है, तो मशक वाला जो है आपका सड़क सींच रहा है। क्या है दोस्त, सड़क सींच रहा है, यानी आपका 88 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 89 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति का क्या नाम था, क्या ज्ञानेंद्र पति के पिता का क्या नाम था, तो आपका देवेंद्र प्रसाद चौबे था। क्या था दोस्त, देवेंद्र प्रसाद चौबे। और माता जी का नाम सरला देवी था। क्या था दोस्त, सरला देवी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और इनके जन्म, इनका देवेंद्र क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को कब हुआ था दोस्त, 1 जनवरी 1950 को। और जन्म स्थान की बात करें, क्या जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान है पथरगामा। क्या है दोस्त, पथरगामा और गोड्डा झारखंड। कहाँ, पथरगामा गोड्डा झारखंड। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो आपका 89 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। और आपका 90 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, तो ज्ञानेंद्र पति जी जो है आपका आधुनिक काल के कवि है। किस काल के दोस्त, आधुनिक काल के, यानी आपका 90 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है दोस्त, भ का उच्चारण स्थान जो आपका ओष्ठ है। क्या है दोस्त, ओष्ठ। ओष्ठ से और भ के अलावा क्या क्या उच्चारण हो सकता है, तो आपका प वर्ग पूरा। क्या हो जाएगा दोस्त, प वर्ग। प वर्ग मतलब प फ ब भ म। क्या है दोस्त, प फ ब भ म, ये सब हो जाएगा आपका किन के अंतर्गत, ओष्ठ के अंतर्गत। किन के अंतर्गत दोस्त, ओष्ठ के अंतर्गत। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 91 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। क्या प्रश्न, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है दोस्त, कंठ। इनमें भी क वर्ग पूरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, क वर्ग पूरा, यानी क ख ग घ अंग। अगर क ख ग घ अंग के अलावा बात करें कि कंठ के अंदर और क्या आ जाता है, तो ह विसर्ग आ जाता है। क्या आता है, ह विसर्ग। और आपका और आ जाता है किनके अंतर्गत, कंठ के अंतर्गत। यानी अ का पूछेगा उच्चारण स्थान तो कंठ ही बताना, आ का पूछेगा कंठ ही, विसर्ग हो का पूछेगा इनका भी कंठ ही बताना, और क ख ग घ अंग का पूछेगा तो ये तो कंठ बताना ही बताना है। तो आपका 92 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। क्या प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द जो है आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो आपका शुद्ध शब्द इनमें से प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, प्रशंसा। तो फिर सर परीक्षा को कैसे लिखेंगे, तो परीक्षा में दीर्घई की मात्रा लगता है, ना कि हर्ष की। परिणाम में आपका मूर्धन्य न लगता है, ना कि दंत न। और प्रसाद जो है इनमें क्या हो जाएगा आपका दंत सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंत सो, ना कि तालव्य सो। तो इसलिए आपका 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है। क्या पूछ रहा है दोस्त, हीरा शब्द ये आपका क्या हो जाएगा, इन ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी आपका 94 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। और आपका 95 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास कौन सा संज्ञा है। क्या दोस्त, सूरदास कौन सा संज्ञा, सूरदास किसी एक व्यक्ति का नाम है ना दोस्त। क्या है, व्यक्ति का नाम। किनका नाम है, व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति वाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, व्यक्तिवाचक, यानी आपका 95 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मीठा शब्द है, मीठा शब्द जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा दोस्त, भाववाचक संज्ञा, यानी आपका 96 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुसीबत कौन सा लिंग है। क्या पूछ रहा है, मुसीबत जो है आपका स्त्रीलिंग है। क्या है, मुसीबत स्त्रीलिंग, यानी आपका 97 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 98 नंबर का प्रश्न है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण, गया नहीं है, जाएगा। क्या है, जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। कौन सा हो जाएगा, सिंपल भविष्यत काल। यानी आपका 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेषण के मूल
तो कितने प्रकार होते, तो यानी विशेषण का जो मुखिया कितने प्रकार होते दोस्त, वो केवल और केवल 4 प्रकार होते। कितने प्रकार दोस्त, 4 प्रकार। यानी आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का आपका लास्ट प्रश्न है कि जाति का विशेषण क्या होता है, तो जाति का विशेषण जातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, जातीय हो जाएगा। यानी इस लास्ट प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अगर हमारे सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, ये तो आप लोगों का फर्ज बनता ही बनता है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। तो आप लोग सभी ये जो जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से आज ही सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का अगले क्लास में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके।